रिजवान जी, लोकसभा चुनाव के दौरान में मुसलमान समुदाय का जो वोट है जयराम को जो मिलना चाहिए था, जो अपेक्षित था, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं मिल पाया। हमारी भी गलती रहती है कि आज गलती लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोग अगर और 50% मतदान कर देते तो शायद है गरीब का बेटा जीत जाता। तो चल रही मैया सम्मान योजना हो गया, लगातार सीजीएल का एग्जाम हो जाना, एक्साइज कांस्टेबल का दौड़ ले लेना, स्पीड से अगर सरकार जो काम करते हुए दिख रही है, क्या लगता है कि सरकार दिल से कर रही है या फिर कुछ टाइम कम बचा हुआ उसका प्रेशर है? तो क्या कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक लोग जेबी केसेस से क्यों जुड़े, बाकी और भी तो पार्टियां हैं। यूट्यूबर या पत्रकार जो है कि टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह का टिप्पणी, क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हर एक चीज़ पे टिप्पणी करना, उस पर डिस्कशन करना, ये सब कमेंट किया जा रहा है। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? आप झारखंड मुक्ति मोर्चा पर क्यों नहीं टिप्पणी करते हैं? आपको सोचना होगा। आप स्वतंत्रता दिवस का मतलब ये था कि अंग्रेजों का मतलब इंडिया से चले जाना या कुछ और भी मतलब नहीं, हम जेबी केसेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान क्रांतिकारी जी, जेबी केसेस अल्पसंख्यक मोर्चा का जो पूरे झारखंड भर में विस्तार करने का इनका कार्यक्रम है, किस प्रकार से चल रहा है, तमाम चीज़ों से जुड़ेंगे और इनसे बात करेंगे। तो कैसे हैं रिजवान क्रांतिकारी जी? बढ़िया है, धन्यवाद आपका। किस प्रकार से आपका अल्पसंख्यक मोर्चा का जो अब आपने वादा किया था कि पूरे झारखंड भर में घर घर चूल्हा चूल्हा जाएंगे और हम विस्तार करेंगे और पूरे अल्पसंख्यक को जगाएंगे, किस प्रकार से काम चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया अच्छा काम चल रहा है। तमाम अल्पसंख्यक भाई पहले से बेहतर रूप में भारी संख्या में जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे हमारा जो भी कार्यक्रम है वो गांव के गलियों तक पहुंच रहा है, गांव के एक चूल्हा तक पहुंच रहा है। उसका बिल्कुल चूँकि चोटे चीरा ना हो, जयराम भाई कहते रहे चोटे चीरा ना हो, तो तुरंत चट मंगनी पट भैया किसी चीज़ को अगर हम करेंगे तो शायद वो अनबैलेंस हो जाता है। इसीलिए हम लोग पूरी तरह से बैलेंस बनाते हुए अपने कार्यों को कर रहे हैं। और चूंकि चुनाव नज़दीक है, विधानसभा का चुनाव भी करीब है, तमाम चीज़ों का हम लोग मूल्यांकन करते हुए और बिल्कुल ग्राउंड में काम करने की पूरी तैयारी के साथ में हम लोग उतर रहे हैं और आगे बेहतर होगा। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं, लोगों से क्या कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक लोग जेबी केसेस से क्यों जुड़े, बाकी और भी तो पार्टियां हैं? नहीं, पार्टियाँ तो अनेक है, पार्टियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने विज़न के साथ में आगे आया हूँ। मैं अपने विज़न के साथ में स्टैंड हमारी हुई है। हमने कहा था कि आज तक आपने अनेकों पार्टियों को अवसर दिया है। हमने कहा था कि आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अवसर दिया, आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, आपने आजसू पार्टी को मौका दिया, आपने अलग अलग पार्टियों को मौका देकर देखा है कि कोई ना कोई कुछ करेगा। लेकिन राज्य को केवल लूटने का जो एक तैयारी रहती है पार्टियों का, अदर पार्टियों का जो लूटने का जो प्रोपेगेंडा होता है, उनकी जो तैयारी होती है वो केवल दिखता है। बाकी झारखंड के लोगों का कोई कल्याण नहीं होता है। झारखंड में जो कल भी पलायन हो रहा था, आज भी पलायन की स्थिति में है। तो भाई राज्य का विभाजन का उद्देश्य ये नहीं था। मैं तो साफ विजन के साथ में आया हूँ कि माटी किसके लिए है, माटी मेरी है, माटी हमारी है, तो मैं इसकी सुरक्षा के लिए आगे आया हूँ। हमने ठीक है, नो डाउट, हमने और हमारे लोगों ने, झारखंड प्रदेश के लोगों ने अनेकों पार्टियों का अवसर दिया है। इसलिए अवसर दिया कि उनको उम्मीद थी कि कुछ करेगा, लेकिन कुछ नहीं किया। लेकिन अब नौजवानों का एक बड़ा टोला तैयार हुआ है बन के, तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह से लोकसभा में हमारे जन मतदाताओं ने और हमारे झारखंड के जनताओं ने, जहाँ हम लोगों ने लोकसभा में प्रत्याशी दिया है, जिस तरह से समर्थन देने का काम किया है, आने वाले विधानसभा में भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि जेएमएम जो होता है वो अल्पसंख्यक के लिए फिक्स होता है, मतलब कांग्रेस जो होता है वो मुस्लिम के वोटर्स के लिए फिक्स होता है, बीजेपी जो होता है वो हिंदू वोटर्स के लिए फिक्स होता है। तो जयराम महतो जो राजनीति कर रहे हैं जेबी केसेस में, ये किस टाइप का समीकरण बना करके चलना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल, हम लोगों ने कहा कि हम लोग सारे जाति वर्ग के लोगों को समेट कर चलने का जो हमारा प्रयास रहा है, हमने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से हम लोग हिस्सेदारी भी देंगे और बात भी हुई है और दिए भी, हम लोगों ने दिया भी है। तो सारे समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलने की बारी है और बिल्कुल सारे लोगों को साथ हम लोग लेकर चल भी रहे हैं। और आपने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस हो, ये मुसलमानों का कोर वोटर, आपका कहने का अर्थ यही था कि उसका कोर वोटर रहता है। नहीं, देखो, मुसलमानों के पास क्या था कि उनके पास मौका नहीं था, उनके पास ऐसा आप कह सकते हैं कि कोई पार्टी उनको दिख नहीं रही थी कि हम लोगों के लिए कोई आवेगा, विकल्प नहीं था। तो विकल्प के तौर पर जाहिर सी बात है कि हम लोग विकल्प लेकर आए हैं। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और अब JLKM के बैनर तले हम लोग अपने अभियान को चलाएंगे। और मुसलमान भाई हो, चाहे दलित भाई हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, आदिवासी, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक नव झारखंड की बात हम लोगों ने जो कहा है उसे हम लोग जमीन तक। अच्छा रिजवान जी, लोकसभा चुनाव के दौरान में मुसलमान जो समुदाय है उनसे कुछ चूक हो गई थी क्या? ऐसा लोग आरोप लगा रहे थे कि मुस्लिम समुदाय का जो वोट है जयराम को जो मिलना चाहिए था, जो अपेक्षित था, वो कहीं ना कहीं
पूरा नहीं मिल पाया? नहीं, देखो ऐसा है कि कुछ चीज़ों को समझना होगा। कहीं हमारी भी गलती रहती है, कहीं उनकी भी गलती रहती है, समाज की भी गलती होती है। आज गलती लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोग अगर और 50% मतदान कर देते तो शायद हम एक बेटा, गरीब का बेटा जीत जाता। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हमें समझने में या हमारे लोगों को समझने में या झारखंड के लोग को हमारे तक पहुंचने में किसी अदर पार्टियों का जो राजनीतिक करना था, जो राजनीति करके उन लोगों के दिमाग में एक भ्रम फैलाया गया कि ये अलग दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे, उनसे गठबंधन कर लेंगे वगैरह वगैरह, जो भी रही हो उस पे वो कामयाब रहे हैं। और मुसलमान भाई कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है, नो डाउट के हमारे पास 12-13% वोट आया है। आप उसका सर्वे करवा लीजिए, 12-13% वोट अच्छा आया है। और उसको हम लोग विधानसभा में जिस तरह से जो सर्वे कह रही है, जो हमारी टीम लगी हुई है, सर्वे कह रही है कि इस बार मुसलमान खुल कर आने के लिए तैयार है। अच्छा रिजवान जी, आज आप स्वतंत्रता दिवस है, आप जिस तरह से गले में पट्टा बांधे हैं, तिरंगा का पिन भी लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस के बारे में? क्या स्वतंत्रता दिवस का मतलब ये था कि स्वतंत्र होने का मतलब ये था कि अंग्रेजों का मतलब इंडिया से चले जाना, या कुछ और भी मतलब नहीं? हमने कहा हमारे पुलिस पिछले भाषण में आप देख लो, मेरी कल की जो परसों की जो सभा हुई थी बरकट्ठा विधानसभा में, हमने लोगों से अपील किया था और लोगों से हमने पूछा था सवाल कि बताओ मुझे, आपके हमारा भारत देश आज़ाद हो गया है, हम आज़ादी के 78वें साल में पहुंच गए हैं, लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या मुझे आज़ादी मिली है? हमारे देश को आज़ादी मिली है? अंग्रेज़ों से तो मुझे आज़ादी मिली है, लेकिन क्या पूंजीपतियों से आज़ादी मिली? आप बताओ। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री, आप उनके इतिहास को पढ़ के देखो, एक धोती में जीवन यापन करते थे, ताली लगाकर चलते थे, कहते थे कि देश की जनता भूखी है और हम अगर हवाई जहाज में चलेंगे, हम ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, तो ये मुझे शोभा नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं आज हमारा देश गुलाम है, आज भी गुलाम है। और बेहतर नेतृत्व के अभाव पर आज हमारा देश कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आज मैंने पावर प्लांट में, कल हमारा कार्यक्रम था, तो पावर हमारे ज़मीन से निकाला जा रहा है, जल हमारा है, जंगल हमारा है, ज़मीन हमारी है, लेकिन आज हमारे लोग वंचित हैं। बहुत सारी चीज़ों को यदि आप मूल्यांकन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी हमारे लोग गुलाम हैं और हमें गुलामी की जंजीरों से छुटकारा, निजात दिलाने के लिए, गुलामों की जंजीर से कौन मैं बता रहा हूँ, निजात दिलाने के लिए एक बेहतर लीडर की आवश्यकता होनी चाहिए, आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि बेहतर कौशल नेतृत्व के अभाव के कारण बेहतर सोच को डेवलपमेंट अगर हम करेंगे, सोच को आगे, बेहतर सोच को आगे लाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग आगे बेहतर करेंगे और अपने जो वंचित लोग हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तरह तरह की सुविधाएं हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। आप देखोगे जो सरकारी योजनाएं होती है, कहीं ना कहीं आप देखो कि सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो हम तक नहीं पहुंच पाता है, गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। तो इन तमाम बिंदुओं पर मुझे लगता है कि तत्कालीन सरकार जो भी है, या फिर राज्य के जो मुखिया हैं या देश के जो मुखिया हैं, उनको गंभीरता से इन विषयों पर सोचना चाहिए। अच्छा, आप एक बात बताइए कि विधानसभा का तैयारी जो आप लोग कर रहे हैं, इसमें आप लोग किस परिस्थिति में, रिजल्ट आने के बाद किस परिस्थिति में आप अपने आप को पाएंगे, कि मतलब कहाँ तक आप लोग अपेक्षित देख पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोग बेहतर तैयारी में भी हैं और हमारा पूरा टीम लगा हुआ है, पूरे राज्य में लगे हुए हैं। जहाँ भी हमारा कैंडिडेट अनाउंसमेंट होगा, हम लोग बेहतर वहाँ जाकर प्रदर्शन करेंगे और वहाँ के जनमानस से अपील भी करेंगे और बेहतर करके अपने राज्य को सुंदर बनाने की जो हम लोगों ने मुहिम छेड़ा है, उस मुहिम को और मजबूत करेंगे। वर्तमान जेएमएम सरकार की जो कार्य प्रणाली अभी जिस स्पीड से चल रही है, मैया सम्मान योजना हो गया, लगातार सीजीएल का एग्जाम हो जाना, एक्साइज कांस्टेबल का दौड़ ले लेना, लगातार इतने स्पीड से अगर सरकार जो काम करते हुए दिख रही है, क्या लगता है कि सरकार दिल से कर रही है या फिर कुछ टाइम कम बचा हुआ उसका प्रेशर है? नहीं, वो लोग, जनता समझ चुकी है, जनमानस समझ चुके हैं। राज्य के भोले भाले जनता को आप मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे, कुछ तबके ऐसे हैं जिनको आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये मैया योजना हो या कोई भी योजना हो, मैंने तो सुना है कि हमारी बहनें, हमारी माएँ जो घंटों घंटों तक, दिन भर तक लिंक फैल रहता है, वहाँ लाइन लगाकर फिर वापस निराश घर आ जाती है। चास का आप कह सकते हैं कि खेती बाड़ी का, चास का सीजन है, धान रोपने के लिए आप जाइए तो कोई मिलेगा नहीं, सब मैया योजना में लाइन लगाई हुई। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को समझना चाहिए कि बाहर के लोग आकर अरबों रुपया का कोयला लूट कर ले जाएगा, लेकिन हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो 1000 रुपये के लिए लाइन लगाएगा। दुर्भाग्य का विषय है। ठीक है,
उनका जो अपना स्टैंड है, वो उनकी जो अपनी योजनाएं हैं वो करे, लेकिन मैं इस योजना से संतुष्ट नहीं हूँ। 1000 रुपये हमारी महिलाओं को देकर आप वोट बैंक नहीं बना सकते हैं। मुझे तो लगता क्या है ये कि वोट लेने के लिए 1000 मुझे रुपये लग रहा है दिया कि ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की तैयारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या महागठबंधन की सरकार की जो योजनाएं सम्मिलित रूप से जो धरातल पर उतारने का जो प्रयास किया जा रहा है, जनता समझ रही है। समय आने पर इस पर हम लोग बात करेंगे। है? अच्छा, परिवर्तन की इस पावन बेला में रिजवान क्रांतिकारी किस विधानसभा सीट से इस सरकार बनाने में योगदान देगी? अब देखो, ये तो कोर कमेटी का निर्णय है। हम लोगों ने आवेदन दिया है, आवेदन में हम लोगों ने नामांकित किया है। आपने तो कुछ जिज्ञासा दिखाया होगा। नहीं, ये पर्दे की बात है। जब जाहिर होगी, जब शीर्ष नेतृत्व जब मुझे टिकट देगी और जब मैं मैदान पर रहूंगा, वैसे तो मैदान पर ही हूँ, हर विधानसभा में हमारा कार्यक्रम चलता है। और चूंकि अभी अध्यक्ष जी का ही क्लियर नहीं हो पाया कि किस विधानसभा से लड़ेंगे, तो हम लोग तो उनसे नीचे वाले लीडरशिप में आते हैं। तो कहीं ना कहीं समय का इंतज़ार कीजिए और आगे जैसे ही अनाउंस होता है, पूरे राज्यवासी के दिमाग में है कि रिजवान क्रांतिकारी किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, तो इसकी भी घोषणा मुझे लगता है कि जल्द ही की जाएगी कि मैं किस क्या मुस्लिम बहुल इलाका चुनेंगे या फिर किसी भी सीट से? नहीं, मैं कभी भी जाति पर बात नहीं किया हूँ बंधु। मैं आपको बता दूं कि मैंने हर जाति हर वर्ग के लिए काम किया है, यही मेरा परिचय है। रिजवान क्रांतिकारी विचारधारा के साथ चला है और आगे भी झारखंडियों के लिए। आप हमारे साथ इतनी मोहब्बत से रहते हो, हमारे साथ आपने भी देखा होगा कि तमाम लोग हमारे दूसरे जातियों के लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जाति पर कभी भी बात नहीं किया कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम के समक्ष रहूंगा, मुस्लिमों को साथ लेकर चलूंगा। नहीं, मैं हर वर्ग को लेकर चलता हूँ। आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, जो भी जाति के वर्ग के लोग आते हैं वो हमारे साथ चलते हैं। और रिजवान हमेशा माटी पर बात किया है। अंत में एक सवाल रहेगा, जिस प्रकार से यूट्यूबर या पत्रकार जो है कि टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह का टिप्पणी, क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हर एक चीज़ पे टिप्पणी करना, उस पर डिस्कशन करना, ये सब कमेंट किया जा रहा है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखो, ऐसा है कि आप जिन यूट्यूबरों की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये प्रायोजित तैयारी है। और ये बुरी बात है कि आप किसी एक ही व्यक्ति को टारगेट करते हो, एक ही पार्टी को टारगेट करते हो। भाई, क्या दुश्मनी है आपको हमसे? हमारी पार्टी से क्या दुश्मनी है आपको? आप झारखंड मुक्ति मोर्चा पर क्यों नहीं टिप्पणी करते हैं? आपको सोचना होगा। आप जो भी लोग इस तरह से इन हरकतों को कर रहे हैं या क्या पहन रहे हैं, क्या मुझे अधिकार नहीं पहनने का? क्या मैं अच्छा शर्ट नहीं पहन सकता हूँ? मैं अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता क्या? इससे पहले भी हम लोग पहनते थे। आप किसी विशेष व्यक्ति को आप इस तरह से टारगेट करोगे तो ये गलत बात है। ठीक है, कहीं गलती रहती है, कहीं सही रहते हैं। सही चीज़ों को भी दिखलाइए आप। गलत चीज़ों के हमेशा, अगर आप किसी कोई चीज़ को गलत किए नहीं और आप उसको कह रहे हैं कि ये गलत किया है, अपील करना चाहेंगे तमाम जो लोग इस तरह से हरकत कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि ऐसी हरकतों को ना करें। तो ये थे हमारे साथ में रिजवान क्रांतिकारी, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे राज्य भर में संदेश लेकर के जा रहे हैं और लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो का कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।